अच्छा, फिर कहते हैं कि फ़िरक़ावारियत के लानत और मसलक परस्ती की नुसरत से बचकर कुरान हकीम सहीह इस्नाद अहादीस और इज्मा उम्मत को हुज्जत व दलील बनाता हुआ, ये तो भी हम पूरा इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे इनको दलील बनाता हुआ जा रहा है। तारीख की झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज, ये अंदर ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये तो आपको पता लगेगा ही कि आया ये इससे महफूज है या नहीं। लेकिन कतई नज़र इसके मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर, मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह लिखा है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौरख भी है, बड़े मौरखीन में से इमाम तबरी और ऐसे ही इब्न कसीर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब को वहाँ जब सफाई देनी पड़ी इस पम्फलेट की, तो मिर्ज़ा जी ने वहाँ पर यानी तारीख़ तबरी खोलने की तरफ भी तवज्जो दिला दी और तारीख़ इब्न कसीर वो भी खोलने की तरफ तवज्जो दिला दी। लेकिन यहाँ मिर्ज़ा जी कह रहे हैं तारीख़ की झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज। हाँ, जहन के अंदर ये ख्याल आ सकता है किसी के कि मिर्ज़ा साहब झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से बचने के लिए कह रहे हैं, तारीख़ से नहीं। गो कि अगर बात ऐसे होती तो मिर्ज़ा साहब अपने इस पम्फलेट में तारीख़ हवाला जात देते हैं ना। लेकिन मिर्ज़ा जी तो कह ही रहे हैं कि जी ये सिर्फ सहीहुल इस्नाद रिवायात पर मबनी है, ऐसे ही। अच्छा, इसी तरीके से मिर्ज़ा जी आगे पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं कि अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीखी किताबें, इवन हदीस की जो शरह की किताबें ना, सबसे मशहूर किताब है फतहुल बारी। यानी कि अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा जी जब अपनी वकालत पे उतरे तो मिर्ज़ा जी ने अहले सुन्नत की यही सब तारीखी किताबें मोतबर भी करार दे दी, और यहाँ तक कि हदीस की शुरुआत की जो किताबें हैं ना, अब उनसे भी दलील लेना जायज़ बना दिया कि इसमें भी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे पार्ट 2 के अंदर ही दूसरे मकाम पर कहते हैं कि ये तारीख़ रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ करके पेश करते हैं तो हम बुखारी की हदीस में तारीख़ रिवायतें फिट क्यों नहीं कर सकते। और यही असल में हम तवज्जो दिलाते हैं भाइयों कि मिर्ज़ा जी असल में बुखारी मुस्लिम या सहीहुल इस्नाद रिवायात का नाम लेकर उसमें एक बिदई पस मंज़र पेश करते हैं ब्रैकेट से लगा के, जो कि इंशाल्लाह इस पम्फलेट के या ऑपरेशन के दौरान में हम आप भाइयों को दिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा जी, फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं और 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला। देखो, यहां से जागने की जरूरत है, रस्सियां फेंक दी गई हैं, सांप दिखाए जाएंगे, समझेगा जरा बात को। 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला। अच्छा जी, पहले तो तहकीकी पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने तवज्जो दिलाई थी थोड़ी देर पहले आपको। ये इतना तहकीकी काम है मिर्ज़ा जी का कि मिर्ज़ा जी कहते हैं मेरे भाई आप ये पम्फलेट नहीं पढ़ते, ये समंदर है। कुछ जुमलों के बाद कहते हैं इसमें सब कुछ डाला हुआ है, मैंने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह मिर्ज़ा जी कहते हैं इनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था। जो शेख जुबैर ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर फहम तो हदीसें लिख दी। अच्छा, महज नकल हदीस को तहकीक कहा जा सकता है? महज नकल हदीस को, क्योंकि महज नकल हदीस को खुद मिर्ज़ा जी की ज़बान के अंदर पता है क्या कहते हैं। जो मसला नंबर 157 में मिर्ज़ा जी ने एक जगह 2 मरतबा दोहरा के कहा है मैं तो नकाल हूं ना, मैं तो नकाल हूं ना। तो महज नकाल मुहक्किक नहीं होता, तो फिर यह तहकीकी मकाला कैसे हो सकता है, आप समझें। खैर वो तो हम आपको दिखाएंगे ये तहकीकी मकाले की हकीकत क्या है। यहीं से नोट कर लीजिए, देखा बिस्मिल्लाह ही, ये जब मिर्ज़ा जी ये जुमला लिख रहे हैं ना, 72 शुहदा करबला से इज़हार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला, जब मिर्ज़ा जी ये लिख रहे हैं तो जब यहां लिखा 72 शुहदा करबला, यहीं तहकीक का बेड़ा गर्क हो गया, गौस पाक भी नहीं निकाल पाएंगे भाई। गौस पाक ने वो वाली कश्ती तो निकाल दी थी, लेकिन ये वाली वो भी नहीं निकाल पाएंगे, समझिएगा जरा बात। देखें, तारीख की झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से तो बचना है ना। ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 249 है, सुनिएगा जरा तवज्जो से। अच्छा, इसको इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सनद से बयान किया, काला अबू मिखनफ अन अब्दुल्लाह बिन आसिम अन ज़हाक बिन अब्दुल्लाह अल मशरकी
इस सनद से ये रिवायत है कि इब्न साद रोज़े आशूरा यानी शंबा का दिन था या जुम्मा सुबह की नमाज जब पढ़ चुका तो अपनी फ़ौज को साथ लेकर निकला। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने अंसार की सफ़े जमाई, उनके साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी। आपके साथ 32 सवार और 40 प्यादे थे। 32 सवार और 40 प्यादे, 40 और 32 72। यूं ये 72 की गिनती की रिवायत आई। रावी कौन है? अबू मिखनफ। और सुने जरा बात को, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 508 पर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लूत बिन याहया अबू मिखनफ अखबारी ताल्लफ ला युवस्सक बे। लूत बिन याहया या अबू मिखनफ, इसका नाम है लूत बिन याहया, मतलब तारीख बयान करने वाला है। ला युवस्सक बे, किसी ने भी इसकी तौसीक नहीं की। तरक़ अबू हातिम वगैरह हो, इमाम अबू हातिम वगैरह दीगर मुहद्दिसीन ने तो इसको मतरूक करार दिया है। इमाम दारक़ुतनी ज़ईफ़ कहते हैं, इब्न मईन कहते हैं लई सब सिका, ये काबिल एतबार नहीं था। दूसरी मकाम पे कहते हैं लई सब शई, ये कोई चीज़ नहीं था। इब्न अदी कहते हैं शी मोहतरिक। इमाम इब्न अदी क्या कहते हैं? शी मोहतरिक, जला हुआ शिया था। अब भाई 72 सहीहुल इस्नाद तारीखी रिवायात में 72 शुहदा की रिवायत कौन बयान करता है? शी मोहतरिक, ज़ईफ़ुल हदीस, मतरूकुल हदीस, लई सब शई, लई सब सिका। सुने जरा बात को। और ये मेरे हाथ में अल मौज़ूआत मिन अहादीसिल मरफ़ूआत है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 305 है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मिर्ज़ा जी कहते हैं मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी, वो कहते हैं अबू मिखनफ एक रिवायत की सनद पर बात करते हुए कहते हैं वफ़ी हदीस इब्न अब्बास अबू सालेह अल-कल्बी व अबू मिखनफ व कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून। ये इब्न अब्बास वाली रिवायत में अबू सालेह कल्बी और अबू मिखनफ है, ये सारे झूठे थे, ये सारे। अबू मिखनफ कौन था? कज़्ज़ाब, झूठा। और इसी तरीके से ये देखिएगा तंज़ियतुश शरीअतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीसिश शनिया वल मौज़ूआ, इमाम इराकी की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 98। लूत बिन याहया अबू मिखनफ कज़्ज़ाब ताल्लफ। लूत बिन याहया दी झूठा, रिवायतें बनाने वाला था। 72 का अदद किसने दिया है? 72 का अदद दिया है अबू मिखनफ ने। और यहीं से मिर्ज़ा जी के तहकीकी मकाले की शरई हैसियत आपको, इल्मी हैसियत आपको समझ में आई कि कितना इल्मी से। जहन में ख्याल ये आ रहा होगा कि जी मशहूर तो हमेशा से यही है कि जी 72 थे। सुने जरा बात, हम ये कहते हैं 72 हो, 100 हो, 50 हो, तादाद साबित नहीं है। सिर्फ समझने की बात यह है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक, अंधोनाक और इंतहाई जालिमाना हादसा था जिसके नतीजे में हज़रात अहले बैत शहीद हुए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो हज़रात कितने थे, हमें गर्ज है कि एक आदमी भी अगर शहीद हुआ तो मजलूम शहीद हुआ। एक आदमी भी, एक शख्सियत भी अगर वहाँ कोई अदना से अदना शहीद होती तो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहीते बेटे हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वाक़े में शहीद हुए हैं। 71 लोगों को माफ़, अल्लाह हमें माफ़ करे, 71 लोगों को माफ़। ये एक की शहादत हमें काफ़ी है, ये एक की शहादत हमें काफ़ी है कि हमारे लिए जो ना बड़ा दर्दनाक वाक़या है। लेकिन 72 मन गढ़ंत अदद है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? 72 मन गढ़ंत अदद है, तो ज़रा समझें, जब 72 मन गढ़ंत अदद है तो सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में कैसे आएगा? यहीं से आप अंदाज़ा करें कि तहकीकी मकाला निगार की तहकीक का इल्मी हाल क्या है।